आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं और आज मैं कोई सत्य लीला कथा आप लोगों को सुनाने वाली नहीं हूं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में, यानी कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके महत्व क्या है, जो भी है उसी सब के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करिए। जो है देखिए, आज 10 और 11 में कब है, इसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है इस वर्ष जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में काफ़ी कई सवाल हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि और स्नान दान की तिथि में बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन है कि हम कब करें, यानी कि व्रत हम कब करें और जो है स्नान दान कब करें। क्योंकि 10 और 11 दोनों दिन पूर्णिमा मतलब कि उदया तिथि को लेके और चंद्रोदय तिथि को लेके जो है कन्फ्यूजन है। तो आज इसी सब के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जो है कन्फ्यूजन आप सबके हम दूर करने वाले हैं। तो देखिए, क्या होता है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का स्थान अत्यंत पवित्र और ख़ास माना जाता है, क्योंकि ये भगवान जो है विष्णु और माता लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी की और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इसमें आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। इसके मतलब ये तीनों लोगों की पूजा की विधान है इस व्रत में। इसलिए जो है इस ज्येष्ठ माह के जो है पूर्णिमा की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो विवाहित महिलाएं इस दिन जो है वट पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं और जो पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए समर्पित होती हैं। इस बार तिथियों को लेकर कुछ लोगों के मन में संशय है। कुछ लोग 10 जून बता रहे हैं तो कुछ लोग 11 जून। ऐसे में चलिए हम आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पंचांग के अनुसार दोस्तों, वर्ष 2025 में यानी कि कल जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:35 से प्रारंभ हो रही है। आप कहीं कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए कि देखिए, पंचांग के अनुसार जो है पूर्णिमा तिथि 10 जून को, यानी कि कल, आज है 9 जून, तो कल है 10 जून। 10 जून को मंगलवार को सुबह 11:35 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन अगले दिन 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगा। आप कहीं कॉपी और पेन लेके इसको नोट कर लीजिए। इस तिथि विस्तार के कारण ही भक्तों के मन में दुविधा जो है उत्पन्न हो रही है कि हम पूर्णिमा व्रत किस दिन रखें। जैसे कि लोगों का ये मानना होता है कि उदया तिथि में कोई भी, हम हिंदू धर्म में, हम सनातनी धर्म में क्या होता है कि उदया तिथि को ही हम मतलब कि महत्वपूर्ण मानते हैं। उदया तिथि से हम अपना कोई किसी भी दिन का, किसी भी व्रत का, त्यौहार का जो है त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि 2 दिन है जिसमें मतलब व्रत हम किस दिन करें, और इसमें चंद्र देव की भी पूजा होती है। तो 11 तारीख को अगर हम मनाएंगे तो 11 तारीख को तो चंद्रदेव तो हम मतलब पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसी सब को लेके जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पूर्णिमा का व्रत जो है देखिए 10 जून को मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे जो है दर्शन और पूजन, चंद्रदेव के दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। इसलिए जो है आपको 10 जून को ही व्रत रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको पूजा भी करने का पूर्णतः समय मिल जाएगा और चंद्रदेव का भी पूजा आप शाम को कर सकते हैं।
तो जो है देखिए वही स्नान दान और अन्य पूर्ण कर्म जो है 11 जून को आप बुधवार को किए जाएंगे। जैसे जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं उसको आप 11 जून को कर सकते हैं। संक्षेप में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ फिर से। देखिए पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून सुबह 11:35 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 11 जून दोपहर में 1:13 पर। पूर्णिमा का व्रत जो है हमें रखना है 10 जून को मंगलवार को रखा जाएगा और चंद्रोदय का मतलब जो चंद्रोदय का समय है उसी में हम इसलिए 10 जून को ही व्रत रखेंगे। चंद्रोदय का समय है 10 जून को शाम को 7:41 पर। जब मतलब चंद्रदेव जब उदय होंगे तो 10 जून को शाम 7:41 पर। वहीं आप स्नान दान का जो भी आप पुण्य कमाना चाह रहे हैं, स्नान दान करना चाह रहे हैं, उसे आपको 11 जून को करना पड़ेगा। तो आप मतलब कि ये सब कर सकते हैं। अब यहीं आपको आते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के धार्मिक महत्व के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें हम कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा और कई स्थानों पर वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर पश्चिमी भारत में यानी कि महाराष्ट्र गुजरात में यह वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वट वृक्ष की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना तथा ब्राह्मणों और दीनहीन असहाय लोगों को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान मंत्र जाप और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन की शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा में किस चीज़ों का दान करना चाहिए, चलिए हम उसको भी जान लेते हैं और इसके क्या महत्व हैं, दान के क्या महत्व हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा में देखिए दीनहीन असहाय निर्धन लोगों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन दान किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में दान देने के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि दान देने वाले लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दान का उल्लेख जो है अर्थवेद में कहा गया है कि दान धर्मत परो धर्मो भंतनम नेहा विद्वतो, यानी कि अर्थात दान धर्म से बड़ा न तो कोई पुण्य है ना ही कोई धर्म। भगवान के प्रिय दिन पूर्णिमा पर दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप धन किसी के काम आता है तो बदले में आपको खुशी देता है, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को दान देकर आपने उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में दान के बारे में कहा भी जाता है कि सुक्षेत्रे वापेद्विद्विजो सुपात्रे निक्षिपेत धर्म सुक्षेत्र च सुपात्रे च हेतुम तद्दत्तम न नश्यति। अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए, यानी कि जो है इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अच्छे खेत में जो है आप बीज बोएंगे तो सुपात्र को धन देना चाहिए। अच्छे खेत में बोया हुआ बीज और सुपात्र यानी कि दीनहीन असहाय निर्धन को दिया हुआ दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। और इस दिन जो है यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, चलिए अब हम उसके भी बारे में जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पुण्यकारी अवसर पर नारायण में मतलब नारायण जैसे जो हाँ भगवान के सेवा संस्थान हो, दीनहीन हो मतलब जो गरीब हो, मंदिर हो, आप जाके ब्राह्मणों को आप गरीब दुखियों को जो है अन्नदान वस्त्र दान और शिक्षा दान के प्रकल्प में आप सहयोग कर सकते हैं और आप उसके पूर्णतः भागी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे वट सावित्री पूजा की पूर्णतः जानकारी।
जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की हूँ। और थोड़ा सा मेरे गले में खड़ास है दोस्तों, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो पूरी कोशिश की हूँ बनाने के लिए, पूरी जानकारी देने की कोशिश की हूँ। अगर तब मतलब कि थोड़ी भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं, फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी ऐसे ही जानकारी से संबंधित वीडियो या फिर सत्य लीला कथा से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।